नमस्ते भाइयों। और मैं आपके साथ एक वचन बांटना चाहूँगा और थोड़े समय के लिए कुछ शेयर करना चाहूँगा जो सोच मेरे दिल में है। और वो इस प्रकार से है। पहले मैं एक आयत पढ़ूँगा। ये भजन संहिता 23 उसकी 4थी आयत। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूँगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हम सब ऐसे समय में अभी गुजर रहे हैं जिसमें ऐसी कोई भय की बात नहीं है, पर एक अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमें पता नहीं है। हल्का सा डर का माहौल रहता है, क्योंकि इतनी चीज़ों की एडवाइस आती है कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। और हम सब घर में रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते। ऐसे समय में हमारे जीवन का शांति का स्रोत क्या होना चाहिए? और मैं समझता हूँ कि ये वचन जो है हमने अभी पढ़ा, भजन संहिता 23 अपने आप में बहुत अच्छा भजन है जो हमें इस समय के लिए बताता है। पर उसमें ये जो 4थी आयत है ये हमें बताती है कि जब हमारे जीवन में किसी तरह की अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी, मैं अंधकार की तराई से, इसमें लिखा है चाहे मैं अंधकार से भरी हुई तराई से होकर निकलूं। इस वक्त एक तरीके से वो अंधकार की तराई है। मैं एक तराई से गुजर रहा हूँ, अंधकार है क्योंकि मुझे मालूम नहीं आने वाला कल क्या है। और ऐसे में मैं किन विचारों के साथ अपने जीवन को, अपने परिवार के साथ, आने वाले कल को एक उम्मीद के साथ, एक विश्वास के साथ जी सकूं, ये मैं आपसे बांटना चाहूँगा। तो मैंने ये देखा कि ऐसा समय पहले जब आया था तो विश्वासियों ने क्या करा। तो हमें मालूम है इसके विषय में एक समय हमें दिखता है कि जब विश्वासी लोग, चुने हुए लोग इजिप्ट में थे और किस प्रकार से परमेश्वर ने उनकी सहायता करी, उनको प्रॉमिस्ड लैंड लेकर के आए। दूसरी इसका वर्णन हम देखते हैं कि जब नए विश्वासी थे, जब यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए, तीसरे दिन जी उठे, और जब चर्च का पेंटिकॉस्ट का दिन आया, पवित्र आत्मा चेलों पे आया, और उसके बाद जब पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हुआ, तो हम एक वर्णन देखते हैं जिसका वर्णन करा गया है प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में। और उसमें इस तरीके से बताया गया चेले रोज मिलते थे, घर घर में मिलते थे, एक साथ रोटी तोड़ते थे, और सब कुछ एकता का था और एक मन से प्रभु से प्रार्थना करते थे। उसके बाद प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में लिखा है कि पौल ने एक सताव शुरू किया, सौल ने एक सताव शुरू किया विश्वासी लोगों पर, और उस सताव की वजह से विश्वासी लोग यरूशलेम से निकल करके दूसरे शहरों में चले गए। तो पहले लिखा है कि जो चेले थे वो यरूशलेम में रहे, पर जितने नए विश्वासी बने थे वो वहां से निकल करके जूडिया के दूसरे शहरों में गए और सामरिया चले गए। और उसके बाद 11वें चैप्टर में प्रेरितों के काम में लिखा है कि लोग और भी देशों में गए, और उसमें से एक देश था, एक शहर था जिसका नाम है एंटियोक, जहां पर पहली कलीसिया की स्थापना हुई। तो हम इस समय को समय की एक छोटी सी तुलना कर सकते हैं कि जब सताव आया, बट ये परमेश्वर की योजना थी, जिस योजना के अनुसार इस सताव को आने दिया गया। और उस योजना में जो चर्च यरूशलेम में मिलता था, विश्वासी लोग यरूशलेम में मिलते थे, वो यरूशलेम से बाहर गए, उनके साथ उनका विश्वास गया, उनके साथ सुसमाचार गया, और ये दूसरों शहरों में पहुंचा। उसके बाद ये ऐसी जगहों पर पहुंचा जहां पर कि पहली कलीसिया की स्थापना हुई, जिसको हम एंटियोक के नाम से जानते हैं। और हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में सौल जो ये सताव कर रहा था, यीशु मसीह उसको दर्शन देते हैं और वो विश्वासी बन जाता है। और एंटियोक की कलीसिया की को बड़ा करने का काम सौल जो बाद में पौल बन गया था, पौल और बारनबास दोनों मिलकर के करते हैं उस कलीसिया का काम। और उस कलीसिया के बाद पौल और बहुत से शहरों में जाता है और जाकर के सुसमाचार लेके जाता है, विश्वास लेकर के जाता है। तो हमको ये सीख मिलती है कि अगर हमारे जीवन में कोई चुनौती भरा समय आता है, तो एक नेचुरल मनुष्य के तरह अगर मैं सोचूं तो मैं अपने लिए एक अनसर्टेनिटी देखूंगा,
और कहूँगा कि कल क्या होने वाला है मुझे पता नहीं है, मैं परेशान हो सकता हूँ। पर जैसे ही मैं एक विश्वासी की तरह सोचता हूँ, तो मैं कहता हूँ मुझे कल नहीं मालूम है कि कल क्या होगा, पर मैं उस परमेश्वर को जानता हूँ जो उस कल को कंट्रोल करता है, और मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि वो परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रही है, और उसने कहा है कि उसके विचार मेरे लिए जो स्वर्ग में उसने सोचे हैं बहुत ऊंचे हैं। तो मैं अपनी सोच से नहीं, पर उसकी सोच के अनुसार, वचन के अनुसार अपने जीवन पे वो चीजें विश्वास करता हूं, और उसके अनुसार अपने विश्वास से कदम आगे बढ़ाता हूं। तो जब पहली कलीसिया 2000 साल पहले जब इस कलीसिया पे सताव आया, तो हमने देखा सुसमाचार बाहर गया, और 2000 साल तक ये सुसमाचार पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचा। और आज 2000 साल के बाद कलीसियाएं इस प्रकार की हो गई थी कि कुछ कलीसियाएं अपने आप में बहुत उत्तेजित थी, खुश थी, पर अंदर अपने आप को देखती थी। कुछ कलीसियाएं थी जो अपने लोगों के लिए भी सोचती थी, पर बाहर के लिए दूसरे लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए भी सोचती थी। और ये सताव जब मसीह लोगों पर आया, पर हमने देखते हैं कि पूरी पृथ्वी पर आया है, और परमेश्वर ने सताव को आने दिया है। पर इस सताव से क्या हुआ है? आज कलीसियाएं वापस घर घर में प्रार्थनाएं हो रही है। हर विश्वासी अपना समय घर में बैठ करके परमेश्वर को ज्यादा जानने की कोशिश करता है, विश्वास में बढ़ रहा है, वचन को अपने जीवन पर लागू करता है, वचन के अनुसार कल की सोच रखना शुरू करता है। और हम देख रहे हैं कि अब ये कलीसिया जो जगह से छूट गई थी वहां भी जाने लगी है। विश्वासी का एक नया रिश्ता यीशु मसीह से बन रहा है। हर विश्वासी अब सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार है। बहुत तरीके के मैसेजेस हमको आते हैं, बहुत तरीके के मैसेजेस हम शेयर करते हैं, और सब कोई विश्वास की बात कर रहा है। और इस वक्त ऐसा है कि क्योंकि ये सताव पूरी दुनिया पर है, और एक बहुत बड़ी दुनिया का हिस्सा निराशा में जीता है, जिसको ये पता नहीं है कि उसकी उम्मीद कल के लिए क्या हो सकती है। हम अगर किसी से कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, कोई बीमार है तो हम उसको अपना विश्वास प्रकट करना चाहते हैं, लोग सुनने को तैयार हैं, लोग अपने लिए प्रार्थनाएं करने को तैयार हैं। और मैं सोचता हूँ परमेश्वर की योजना के अनुसार ये समय हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। जिस तरीके से रोमियो 8:28 में लिखा है कि हर चीज उन लोगों के लिए भलाई उत्पन्न करती है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसके मर्जी के अनुसार बुलाए गए हैं। जो हम लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम उसकी मर्जी के अनुसार बुलाए गए हैं, हम उससे प्रेम करते हैं। और ये प्रेम हमने उससे पहले नहीं किया, पर उसने हमसे किया, और हमारे लिए उसने अपनी जान दी। आज हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और हम देखते हैं कि हमें एक नई उम्मीद मिलती है कल के लिए। हम खराब समय को या अंधकार को नहीं देखते, पर हम उस उजाले को देखते हैं जो अनंत का उजाला है। यीशु मसीह वो उजाला है, और हम उस उजाले को देखते हैं। हमारे जीवन में वो उजाला आता है, और उसी उजाले को हम दूसरे को दिखाते हैं। आज पूरी चर्चगेट की कलीसिया से मैं ये उम्मीद बांटना चाहूँगा कि आप लोग अपना सोच, सब लोग प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। अपनी हर मुसीबत को, अपने हर सोच को यीशु मसीह को दो, और यीशु मसीह के उजाले में जीने लगो। और ये उम्मीद जो हमें मिली है, यही उम्मीद दूसरों को बांटो। अपने संकट यीशु मसीह के पास लेके आओ। यीशु मसीह ने कहा है, आए थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हर संकट, हर जरूरत, हर बोझ यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह को दो। वो आपकी सहायता करेगा वचन के अनुसार, और आपकी गवाही तैयार होगी। आप एक अच्छे विश्वासी बनोगे, और ये कठिनाई का समय आपको एक अच्छा विश्वासी बनाएगा, और आपके विश्वास के द्वारा दूसरों को विश्वास में लाएगा। इसके साथ मैं बंद करता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह सब हमारे भाई बहनों की सहायता कीजिए कि इस कठिनाई के समय में सबको सहायता मिले और सब विश्वास में बढ़े। आपके प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन।